हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से हमें लॉस हुआ है उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं एंड प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही कंसर्न होता है कि हमें प्रॉफिटेबल कैसे होना है, लॉस को रिकवर कैसे करना है, जिससे हम अपना साइड इनकम भी बना सके एंड स्टॉक मार्केट को एक इनकम का सोर्स बना सके। अगर आपने किसी ट्रेड में पैसा गवा दिया है तो आप कैसे उसे वापस पा सकते हो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा स्मार्ट तरीके से संभाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा स्टेप है, सबसे पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे और आपको लॉस हुआ है तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप उसे जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है और आप सबको भी ये पता होगा कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे नुकसान करते हैं और वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में ही है। तो हमारा सेकंड स्टेप है, इसको हम फर्स्ट स्टेप के अंदर ही काउंट कर देंगे, किल स्विच को ऑन कर देना, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना कर पाओ। किल स्विच अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप जो ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हो, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो उनके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि ब्रोकर प्रोवाइड करता है कि आप एफएनओ ट्रेडिंग को बंद कर सकते हो। एनएससी बीएससी में जो स्टॉक्स आप बाय करते हो उसे आप बंद कर सकते हो। तो वो स्विच आपको किल स्विच जिसे बोलते हैं, तो वो अगर आपने ऑन कर दी तो आप एफएनओ के अंदर ट्रेड नहीं कर पाओगे। एंड जीरोधा में ये एक ही टाइम का होता है, एक दिन का ही होता है। अगर आपने आज किल स्विच ऑन की तो आज के दिन ही ये वैलिड रहेगा और नेक्स्ट डे आप फिर से एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड मैं अपस्टॉक यूज करता हूँ, तो अपस्टॉक के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि एक बार मैंने किल स्विच ऑन की तो वो परमानेंटली रहेगा, फिर मुझे दोबारा से वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा और फिर से वहाँ पे उसको इनेबल की जगह डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके वो डिसेबल होगा। तो वो एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एक दिन के अंदर आपने आज सोच लिया कि आज ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बट दूसरे दिन का क्या, दूसरे दिन तो आप आओगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो आप जल्दी से कर दोगे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उसी वजह से यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर ये अच्छा फीचर है एंड मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल मैंने इसको ऑन करके रखा है। अभी तो क्या ही करूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी चालू हो गई है, तो उसके हिसाब से फिर मैं अभी टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की किल स्विच मैंने ऑन ही करके रखी है। जिस दिन मुझे लगता है कि जैसे सैटरडे संडे हो गया तो रात को मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ, तब जाके मुझे लगता है कि ये वाला श्योर शॉट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, तब जाके मैं किल स्विच को ऑफ करता हूँ और फिर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन ट्रेड लेता हूँ। एंड ज्यादातर मेरे जो प्रॉफिट मैंने एनालाइज भी किया था मेरा डेटा, तो उसमें मंडे या ट्यूसडे के दिन ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो उसे मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता हूँ एंड फुल प्रूफ प्लान के साथ में आता हूँ मार्केट के अंदर। रात को मैं सबसे पहले पूरा का पूरा एनालिसिस करके रखता हूँ कि क्या क्या स्टेप होंगे, कब जाके मैं एक ही डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेने का प्लान कर देता हूँ कि नीचे का मैंने प्लान किया तो नीचे की तरफ ही मैं प्लान करूंगा और ऊपर की तरफ प्लान किया तो मैं फिर ऊपर की तरफ ही प्लान करूंगा। और बाई साइड गलत वे में मत लेना बाई या सेल की बात कर रहा था मैं। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार आईपीओ में कितने ही पैसे मिल जाएंगे और ये सब वो, बट मैं बताऊँ अपनी चीज़, तो मुझे आईपीओ से अभी तक 50,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो अब आप खुद समझो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और सिर्फ मेरे अकाउंट में, मेरे जो फैमिली के मेंबर में मैं इन्वेस्ट करता हूँ आईपीओ के अंदर, उनमें भी आईपीओ लगे हैं, बट वो पैसे मैं उनके पास ही छोड़ देता हूँ और वो मैं अच्छे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवा देता हूँ। आईपीओ लग गया तो मैं उसे सेल कर दूंगा और उसी पैसे से फिर कोई शेयर या कुछ दिलवा दूंगा, तो वो एक इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो उसमें तो और भी ज्यादा मुझे प्रॉफिट है। तो आप खुद सोचो, 3 आईपीओ मेरे खुद के अकाउंट में लगे हैं, तो वो 3 आईपीओ से मुझे 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। मेरे 15,000 तो मुझे वापस मिल गए और ऊपर से जो बेनिफिट हुआ वो अलग। तो आप खुद सोचो कि अगर आईपीओ से इतना अच्छा प्रॉफिट हमको हो सकता है तो हमें क्यों नहीं आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है। एंड जो जनरली ओल्ड लोग होते हैं वो लोग आईपीओ में हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आईपीओ में अगर लगाएंगे तो उनको, अगर एक बार आईपीओ लग गया तो उनको पैसे डबल होने ही होने हैं। अच्छे वाले आईपीओ में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है हर एक आईपीओ डबल हो जाता है। आप अपने खुद के एनालिसिस करके भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा हमारा पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और मैंने जैसे बताया कि मैं अपने आईपीओ के पैसे को बेच के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो चौथा पॉइंट है हमारा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देना। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा, आलतू फालतू तो होंगे ही,
ऑब्वियसली। जैसे यस बैंक हो गई, ऐसे जो स्टॉक होंगे वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी नीचे देखने के लिए मिल जाता है। बट जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा आपको मतलब 5 साल के अंदर तो आपको हमेशा ऊपर जाते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गए तो आपको हमेशा मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक्स में तो वो एकदम अच्छी बात है और वो आपको करना चाहिए। एंड इवन आप ट्रेडिंग भी करते हो तो भी आपको ट्रेडिंग के पैसे जिससे जो आप मतलब अगर प्रॉफिट बाई चांस हो गया आपका तो आप उसे सोच सकते हो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे। मैं तो पर्सनली ऐसा ही करता हूँ। मेरी जो भी मतलब सैलरी आती है या जो भी मैं इनकम करता हूँ अदर इनकम, तो वो सारी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में ही छोड़ देता हूँ। तो यही कुछ स्टेप्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि मेरी मतलब खुद की माइंडसेट है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब किताबों में नहीं लिखा कि आपको ये 4 ही स्टेप्स करने हैं या तभी आप जाके प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा नहीं है। ये मेरे बनाए हुए स्टेप्स है जिसको बनाने के बाद मतलब मेरा तो जर्नी ही पूरा अलग है। तो आपके साथ वो नहीं होने वाला। बट मेरी जर्नी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये जो स्टेप्स मैंने बताए वो अगर आपने फॉलो किए तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई सजेशन है कि ये स्टेप्स की जगह कुछ और स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना, तो लोगों की इसमें हेल्प होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।